अगली बड़ी खबर का जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद जाएंगे और सभी 7 मंत्रियों को एमएलसी का टिकट मिला। भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा, जेपीएस राठौर को टिकट दिया गया है। नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश अंसारी को भी टिकट दिया गया है। साथ ही बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को टिकट दिया गया है। और वहीं शर्मा भी जो है वो पार्टी के पदाधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 9 एमएलसी प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है और इसमें कई नाम शामिल हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल है और भी कई दिग्गज जो कि विधान परिषद के लिए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए जो 20 जून को चुनाव होने हैं, इसमें 9 एमएलसीओं की लिस्ट जारी कर दी। भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, केशव प्रसाद मौर्य, दानिश अंसारी, जसवंत सैनी, इन्हें शामिल किया है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड कतिल शेख जी एक बार फिर जुड़ गए। कतिल जी, 20 जून को जो मतदान होना है 13 सीटों के लिए, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने 9 एमएलसीओं के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, क्या कुछ अपडेट सर? हाँ देखिए, बहुत मतलब कयास लगाया जा रहा था इनका उनका नाम, मगर खुल के जो नाम आए हैं केशव प्रसाद और ये तमाम नेताओं का, भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा और राठौर, तमाम ऐसे नाम निकल कर आए हैं जिनका कयास जो है लोग नहीं लगा रहे थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने 9 एमएलसीओं की सूची जो जारी की है वो बहुत सोच समझकर और बहुत मंथन करने के बाद की है। तो इसमें अब आगे ये देखना है कि क्या एमएलसीओ की रेस में ये आगे निकल पाएंगे या समाजवादी पार्टी और इनके बीच में एक तनाव, मतलब उस तरीके की रेस रहेगी जिसमें काफी कठिनाइयां भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि हर तरीके की चीजें देखी जा रही हैं इसमें। जिन लोगों का नाम आया है उन लोगों का, जैसे दयालु मिश्रा हैं, ये बनारस से शायद काफी पुराने नेता हैं, नरेंद्र कश्यप हैं, जसवंत सैनी हैं, दानिश अंसारी हैं, ये जो है तमाम ऐसे नेता हैं जिन लोगों को अभी पार्टी में अच्छे पदों पर सम्मान दिया, मतलब अच्छे पदों पर तैनात है। लेकिन कतिल जी, तमाम नाम शामिल किए गए। अहम बात यहाँ पर यह हो जाती है, यदि हम बात करते हैं अपर्णा यादव की, जब वो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आती हैं तो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं से उन्हें भी मौका दिया जा सकता है, और लिस्ट में नाम की बात कही जा रही थी कि विधान परिषद उनको भेजेंगे, हालांकि उनका नाम नहीं है। अपर्णा यादव का मतलब ये है कि वो सबसे बड़ी चीज की समाजवादी पार्टी के एक बड़े कुनबे की बहू है। दूसरी चीज, उन्होंने बगावत करके एक तरीके से भारतीय समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में सपोर्ट किया और उन्होंने जगह जगह पर प्रचार के रूप में उन्होंने जाके प्रचार भी किया। मगर अब भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, बहुत सोच समझकर अपनी चीजों को निर्णय लेती है, अपना मंथन करती है। एक ही जगह से निर्णय नहीं होता है, यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर कई जगहों से सूची जो है तैयार की जाती है, उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद इन सब नामों को तय किया जाता है। तो मिला जुला कर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव कमजोर पड़ रही हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनका नाम लगातार, क्योंकि पिछली बार सरकार जब बन रही थी तो अपर्णा यादव को राज्य मंत्री बनाए जाने का एकदम कयास लगाया जा रहा था और तमाम लोगों ने बधाइयां भी देना चालू कर दिया। अपर्णा यादव के जगह जगह पर पोस्टर भी लगाए जा रहे थे, मगर फिर एक बैग उनका नाम गायब होना और उसके बाद अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से जिस समय उनका नाम आ रहा था उस समय वो लगातार बयानबाजी कर रही थी, सपा पर वार पे वार कर रही थी, मगर जब इनका नाम कटा उसके बाद से अपर्णा यादव लगातार अपनी चुप्पी साधे हुए हैं और किसी तरीके का कोई बयानबाजी नहीं कर रही है। इसको देखते हुए अपर्णा यादव का मतलब एक तरीके से ये बैकफुट माना जाए या
इनको भारतीय जनता पार्टी उस स्थान पर नहीं बैठाना चाहती जहां से ये बैठकर समाज में किसी का फायदा और नुकसान ये तमाम चीजें हो सके। तो इनके हाथों में डोर न देने का मतलब कहीं ना कहीं से कोई ऐसा संकेत है जिसमें अपर्णा यादव पीछे जा रही है। ठीक है, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अटकलें थी, उन पर विराम लग गया, ये कहा जा सकता है। ना खुदा मिला, ना बिसारे सनम, ना यहाँ के रहे, ना वहाँ के हम। बहुत बहुत शुक्रिया कतिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 एमएलसी की सूची जारी कर दी है 20 जून को, जिस पर मतदान होना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है और 9 एमएलसी में बीजेपी ने अपने कई दिग्गजों को शामिल किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है। लेकिन जो अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे अपर्णा यादव को लेकर, एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी की तरफ से की गई थी। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव की बहू कहलाती है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था। लेकिन एक उम्मीद थी, एक कयास लगाए जा रहे थे कि विधान परिषद में उन्हें भेजा जा सकता है, लेकिन यहां सब वीर के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी।